अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और ये जो यहाँ पर मैं ड्रेस आयरन कर रही हूँ, ये मैंने ऑनलाइन पेज से मंगवाया था और जो इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है वो बहुत अच्छा उन्होंने किया हुआ है। लाइक हाथों का काम है और वो इतना डिसेंट तरीके से और मतलब इतना उन्होंने अच्छे तरीके से किया हुआ है कि आप कह नहीं सकते कि ये कहीं से भी ख़राब हुआ हुआ है या कहीं से धागा कहीं और चला गया। बहुत अच्छा इन्होंने वर्क किया हुआ है। मैं जो हूँ ना, डिस्क्रिप्शन में उनकी जो इंस्टाग्राम का लिंक होगा वो मेंशन कर दूँगी, अगर किसी ने बाय करना हुआ तो कर ले। क्योंकि ये था कि पॉकेट्स थी इसके अंदर, बीच में जो बटन्स थे वो बहुत प्यारे लग रहे थे। लाइक आप कॉपी भी कर सकते हैं, अब आजकल तो बहुत फैशन चल रहा है। और यहाँ पर ना हम लोग फ्लावर ले रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फ़्लाइट है, तो रास्ते में हमने ना इशारे पर देखा किसी के पास ना बहुत प्यारे फूल थे, तो वो हम ले नहीं सके थे क्योंकि इशारा खुल गया था। देन आगे जाकर हमने फिर सोचा कि हम ना खुद बनवा लेते हैं या ले लेते हैं। तो खैर सीन ये हुआ कि मैंने जब उन्हें कहा कि आप बना दें, उन्होंने कहा 10 मिनट लगेंगे। उन्होंने 5 मिनट के अंदर मुझे बना दिया था। लेकिन जो वहाँ पर पड़े हुए थे ना, वो ले लें वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि प्राइस डिफरेंस ना इतना ज़्यादा नहीं था। लाइक ये मुझे मिल गए थे ऑलमोस्ट 250 के, मुझे इतना रिमेंबर भी नहीं है। तो वो 300 के थे। आप देख सकते हैं वो नीचे पड़े हुए थे 300 वाले, कितने अच्छे लग रहे थे। तो खैर हमारा तो पहला एक्सपीरियंस था, तो खैर हमने ले लिया था। लेकिन अगर आप लोग लेना चाह रहे हो तो इस तरह ले लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। खैर यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मौसम बहुत गर्म हो चुका है। पाकिस्तान में एकदम ज़्यादा सर्दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा थी, और एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है। तो जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस टाइम भी गर्मी हो चुकी थी, लेकिन जब हम जा रहे थे ना तो एकदम टेम्परेचर मतलब ठंडा हो गया। लाइक गर्मी उस टाइम भी थी। तो खैर मैंने इतनी कोई रिकॉर्ड नहीं की, मुझे इतना ये पता नहीं है कि कौन सा कैंट का एरिया है या कौन सा एरिया। बस मैंने जो रास्ते में थोड़ी बहुत जगह देखी वो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और आप देख सकते हैं कि जो है एयरपोर्ट वो आने ही वाला है। बीच में ये हुआ था कि हम लोग गलत डायरेक्शन पर चले गए थे, तो इसकी वजह से ये था कि हमें थोड़ा सा मतलब मसला हुआ था। हम लेट ऑलरेडी थे और फिर और लेट हो चुके थे। एक और चीज़ ये है कि अगर आप ट्रैफिक के टाइम निकलेंगे तो आप और लेट हो जाएंगे, क्योंकि सब बच्चों को छुट्टी हो रही होती है, वर्कर्स वगैरह घर जा रहे होते हैं, तो आप और तख़ीर से घर पहुंचेंगे। देन यहाँ पर मुझे अपने मामू का घर याद आ रहा था। मतलब वो जगह जो है उनकी वो एयरपोर्ट से बहुत करीब है। तो खैर हम वहाँ गए तो नहीं थे क्योंकि हम लोग तो जा रहे थे एयरपोर्ट। और यहाँ पर जो है स्लोप पर हम चढ़ चुके थे, ये गलत स्लोप था जिस पर हम चढ़े थे, आई थिंक सो। क्योंकि इसी की वजह से हम ऑलरेडी लेट थे, फिर हम और लेट हो चुके थे। आपके साथ में शेयर करती चलूँ कि फ़्लाइट जो है वो मेरे ब्रदर की है, और लास्ट टाइम मैंने ये शेयर नहीं किया था। ये है कि उसने हमारे साथ ही आना था पाकिस्तान, लेकिन बीच में कुछ मसलों की वजह से ना वो ये हुआ कि नहीं आ सका उसकी। फिर हमने थोड़े डेज़ बाद फिर टिकट बाय कर ली थी। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफ़ियत के साथ वो पाकिस्तान आ चुके हैं। और यहाँ पर वो हमें कॉल पर कॉल कर रहे हैं कि मतलब आ जाओ आ जाओ। लेकिन बीच में हम इतना मतलब लेट हो चुके थे कि वो बेचारा कब से मतलब बाहर खड़ा हुआ था हमारे वेट में। और बस ये हम पहुँच चुके हैं रिसीव करने के लिए। खैर मैं यहाँ पर आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो कि मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत साल पहले एक शू बाय किया था, ब्रांड का नेम आई थिंक मैं आपके साथ आगे डिस्क्लोज़ कर दूँ मे बी। और सीन ये हुआ कि वो बिल्कुल अनटच था, उसके साथ एक्स्ट्रा हील भी थी मेरे पास। लाइक अगर ये वाली हील ख़राब हो जाती है आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, उन्होंने ऐड की हुई थी शू बॉक्स के अंदर। मैंने जब वो शू मतलब पहन तो लिया अपनी तरफ से, और मैं बड़ी मतलब लेट होने की वजह से मतलब जल्दी जल्दी में जा रही थी कि बस पहुंच जाए हम टाइम से। और वहाँ जाकर ये सीन हुआ कि मैं कह रही हूँ कि मतलब ना मेरे पाँव का ना लगता है जूता जो है साइज़ खुल गया, मतलब जूते का साइज़ खुल गया शायद। मे बी वो काफ़ी देर से अंदर पड़े हैं, यूज़ नहीं हुए, तो साइज़ खुल गया। ये नहीं मुझे पता। और मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बस सामने देख के ना मतलब चली जा रही हूँ, रिकॉर्डिंग करती जा रही हूँ। तो 1 मिनट के लिए मैं रुकी और मैंने ना एकदम देखा कि मेरे मतलब पाँव में से ना सॉक्स बाहर आई हुई है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मैंने देखा नीचे से जूता ही बेचारा बाहर हो चुका था, निकल चुका था। तो ये मैंने ली थी आई थिंक सो ईसीएस से। लेकिन जब मैंने ये ली थी ईसीएस का मटेरियल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उनकी बहुत ब्रांचेस जो है वो खुल चुकी हैं अब इस टाइम, लेकिन अब वो चीज़ नहीं थी जो उस टाइम थी। तो खैर अब ये मतलब एक्सपीरियंस हमारा बुरा हुआ। उसके बाद भी पिछले साल भी मैंने शूज़ बाय किए, मैंने, मेरी मदर ने, लेकिन उस तरह का कुछ भी नहीं था मतलब वहाँ पर।
लाइक जिस तरह पहले हुआ करता था। और यहाँ पर मतलब अपने भाई को मैंने मतलब हमने रिसीव कर लिया था, और वो जब हमने फ्लावर्स दिए तो वो कह रहा था ये बहुत छोटे हैं, मतलब थोड़े बड़े तो लाते हैं, मतलब इतने छोटे फ्लावर्स मैं क्या करूँगा। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं बड़े वाले ही पकड़ लेती, और हमारा ऊबर का टाइम भी ज़ाया हुआ, क्योंकि वो ये होता है कि आप वेट पर उन्हें रखें तो आपके पैसे बनते जाते हैं, और हमने ज़्यादा पैसे भी एक किस्म के दे दिए थे। तो खैर एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है। और अब यहाँ पर बस हम जा रहे थे, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली थी, और मौसम आप देख सकते हैं बहुत बहुत प्यारा हुआ था यहाँ पर मौसम। तो ये था कि यहाँ पर ना मतलब इतनी ट्रैफिक हो नहीं रही थी जितनी हमारे टाइम पर हो रही थी। जब हम आए थे बहुत ट्रैफिक हो रही थी, और अंदर जो था ये था रश भी बहुत था। मैंने जैसे आपको वीडियो में दिखाया था, अगर आपने मेरी मतलब प्लेन वाली वीडियो देखी हो। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आप इस वेदर में ट्रैवल करेंगे, क्योंकि मैंने देखा था बहुत से पाकिस्तानी आ रहे थे, मतलब पाकिस्तान। तो ये है कि जब हम पिछले साल गए थे उस टाइम तो बिल्कुल खाली था, लाइक सन्नाटा था। इस दफ़ा तो हम लोग जब पहुँचे तो हम लोग और लेट हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर इतना रश हो रहा था कि हमारी अपनी बारी नहीं आ रही थी। और सेकंड चीज़ ये कि अगर हमारी जो मतलब बोर्डिंग 3 बजे शुरू होनी है, तो हमारे अम्मा पापा कहते हैं कि हम 11 बजे ही मतलब वहाँ पर पहुँच जाएँ। और मेरी मदर मुझे कहती थी कि जितना जल्दी सामान जाएगा उतना जल्दी हमें पाकिस्तान भी रिसीव हो जाएगा। तो बस ये है, वरना मैं तो उन्हें कहती हूँ कि 1-2 घंटा पहले निकला करें, इतनी जल्दी मतलब जाने का क्या फ़ायदा। तो ख़ैर इस दफ़ा ये हुआ था कि हम लोग थोड़ा लेट निकले थे। जब वहाँ पर पहुँचे तो इतना मतलब रश हो रहा था कि हमें यही हो रहा था कि हम शायद लेट ना हो जाए। ऑलमोस्ट हाफ़ आवर बिफ़ोर हम लोग मतलब अपनी बोर्डिंग करके बैठे थे। अच्छा, मैं बताती चलूँ, ये मार्च में मेरा जो भाई है वो पाकिस्तान आया था, और जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको दी थी, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस टाइम जो मांगते थे वही सब थी। मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है कि जब मैं आई थी फ़ेब में, आई थिंक इन द मिड ऑफ फ़ेब, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी जो उन्होंने मुझसे मांगी थी, और क्या मुझे मसला हुआ था। क्योंकि कोविड के टाइम पे ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं है जितना मतलब पहले टाइम पे होता था। तो वही सारी इंस्ट्रक्शंस। ये हुआ था कि हमारे टाइम पे जो डॉक्यूमेंट हमारा मिस था उसकी वजह से हम बहुत मतलब तंग आए थे। हमने अपने मतलब भाई को बता दिया था, फिर उसने वो ब्रिंग कर लिया था अपने साथ, और उसको इतना मसला पेश नहीं आया जितना हम लोगों को वहाँ पर आया था। लेकिन ये है कि अब तो इन्होंने मतलब कह दिया ना कि आप विदाउट टेस्ट और ऑल द डॉक्यूमेंट्स आप एंटर हो सकते हैं, आपको ये कोविड के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और क्या क्या रूल्स अब न्यू वाले बन गए हैं। लेकिन स्टिल अब ये है कि अगर कोविड का टेस्ट के मतलब पैसे नहीं लिए जा रहे, लेकिन जो टिकट्स वाले हैं ना वो इतनी मतलब एक्सपेंसिव टिकट्स दे रहे हैं, लाइक आपके पैसे आधे ज़ाया वहीं पर ही हो जाते हैं। कोविड के टेस्ट के जो बचते हैं ना वहीं पर ही चले जाते हैं। तो जब हम घर पहुँचे तो मेरी मदर मतलब मेरे भाई के लिए जगह निकाल रही थी कि वो अपने कपड़े रख ले। तो यहाँ पर ये उन्होंने मुझे अपने कपड़े दिखाए जो मतलब उनकी शादी पर उन्हें लगे होंगे या वरी पर। उन्होंने पिछले साल भी मुझे ये सारे दिखाए थे, तब तो मैंने बड़े शौक से देखे, क्योंकि मुझे पुरानी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, एंटीक वाली हो जो हो और जो ओल्ड मतलब फ़ैशन की हो। इस दफ़ा भी उन्होंने मुझे मतलब बुलाया आवाज़ें दे देकर, ये देखो। जब मैं गई मैंने कहा क्या दिखाएँ? तो ये दिखाएँ, तो मैंने कहा आपने मुझे पिछले साल भी ये सारे कपड़े दिखा दिए थे, अब भी दिखा रही हैं मतलब। क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी ये सब कपड़े नहीं पहने हुए, और मतलब हमारा भी इतना कोई है नहीं तो हम मतलब कोई वेडिंग्स पर ये इस तरह के कपड़े पहन सकें। तो ये था कि मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी 1-2 ड्रेसेस की। अव्वल तो बहुत स्टॉक इसका पड़ा हुआ है, जो चीज़ मुझे चाहिए थी उन्होंने वो तो निकाली नहीं, क्योंकि वो बहुत सेपरेट पता नहीं कहाँ पर पड़ी हुई है, अभी तक सही भी है सलामत भी है। ये मुझे दिखा देती थी, ये देखो ये वाला देख लो जो करीब पड़ी है। तो ये वाला पता नहीं कौन कौन सी किस टाइम का ड्रेस था। तो खैर मतलब ये मुझे बहुत पसंद आते हैं, मुझे ओल्ड चीज़ें वैसे ही पर्सनली बहुत पसंद है। तो इनको तो देख के मैं बहुत खुश हो जाती थी, बस देख के ही खुश होती थी कि ये बहुत अच्छे हैं। खैर इनका वज़न एक एक दुपट्टे का इतना ज़्यादा है, लाइक एक बंदा उसको होल्ड भी नहीं कर सकता बंद करने के लिए। तो इनका वज़न बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक दुपट्टा था जिसका कलर फेड हुआ था, और ये था वो दुपट्टा। ये वाहिद एक ड्रेस था जिसका दुपट्टा मतलब उसका कलर फेड हुआ है। ओवरऑल जो बाकी सारे ड्रेस थे वो सब
वैसे के वैसे ही हैं, लाइक कुछ नहीं चेंज हुआ। आप काम देख सकते हैं मेरी मदर के अब के भी जो कपड़े हैं उनके काम है वो काले हो चुके हैं, लाइक उन्हें सही से भी पैक करके रखें तो काले हो चुके हैं। और ये वाले जो ये वैसे के वैसे ही पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये था, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली थी क्योंकि मुझे वैसे भी ओल्ड चीज़ों पर बहुत दिल आता है, तो मैंने कहा अच्छा कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग। इसके बाद ना हम लोग गए थे अपने भाई को फैमिलीज़ रिलेटिव से मिलाने, और उससे पहले हमने सोचा हम सूप पी लेते हैं। और हमने प्रॉन्स वाला ऑर्डर किया था, और मेरे नसीब में मतलब एक भी प्रॉन यहाँ पर नहीं आया था क्योंकि मेरी मदर के नसीब में सारे चले गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे से ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं इसमें बहुत है, अभी तो बहुत बाउल है। खैर लेकिन फिर भी नहीं निकले थे, तो अम्मी जो कहे वो बात मान लेनी चाहिए। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। बाकी जो नेक्स्ट व्लॉग होंगे वो मैं इंशाल्लाह जो ईद की समर शॉपिंग है ना वो हमने की है उसके ऊपर दिखाऊंगी। और इस सूप के ऊपर तो मैंने खैर वैसे भी डिटेल वीडियो डाली हुई है कि हम कहाँ से पी रहे हैं। और ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।